नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। झांसी जिले के सकरार थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम अड़जार में कोटेदार का जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हो गया। सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार खुद जुआ खेलता हुआ पाया गया। सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार के साथ 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों का जुआ खेलते हुए वीडियो में कैद हुआ है। जब पूछा गया कि राशन क्यों नहीं दे रहे, तो नेटवर्क न आने का बहाना कर रहे थे। ताश की गड्डियों के साथ पैसे भी देके गए। अड़जार कोटेदार को शासन, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का कोई भी डर नहीं है। खुलेआम सरकारी राशन की दुकान पर जुआ खेल रहे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। आज हेल्पिंग हैंड सेवा संगठन के तत्वाधान में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत आज पहुंच नदी के निकट वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा रहे। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन का उद्देश्य पूरे महानगर को हरा भरा करना है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत स्तर पर जगह जगह वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बसपा नेता ने अपने स्वर्गीय मां तुलसीबाई की स्मृति में 500 पौधे का रोपण किया। सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव। किस संस्था से हैं आप? हेल्पिंग एंड सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम था भैया? आज हमने अपने वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 पौधों का जो उद्देश्य बनाया था यहाँ पहुँच किनारे लगाने का, उसी के तहत आज हमारे आदरणीय चाचा जी सीताराम कुशवाहा जी की माता जी स्वर्गीय श्रीमती तुलसीबाई की याद में उपलक्ष्य में कार्यक्रम था आपका। ये ऐसा है, ये हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये हमारे सत्येंद्र श्रीवास्तव जी और इनके संस्थान के सारे लोग एक दिन हमसे मिले और इनने कहा कि ये हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, इसमें आप आएँ और हमारा सहयोग करें पौधारोपण में। तो हमने ये कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जिस तरह से जल ही जीवन है उसी तरह से अब जंगल ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है। क्योंकि आज हमने देखा है इस महामारी में कि परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। उसका मुख्य कारण था क्योंकि जंगल, वन, पेड़ ख़त्म हो गए और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ खड़ी हुई हैं। उसी का कारण कि हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तुम्हारी उम्र भी 35-40 साल है। जब हम लोगों की तरफ जाते थे तो चारों तरफ हरे भरे थे, यहाँ भी हरा भरा था। तो अच्छा, अब वो जंगल, तो आज लोगों ने महसूस किया इस महामारी में कि अगर पेड़ हैं, वृक्ष हैं, तो हम अपने आप में सुरक्षित हैं। तो ये जो हमारी हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान है, ये अच्छा काम कर रही हो। 3 साल से इन लोगों ने जो वृक्षारोपण किया, तो हमने ये देखा कि ये डिवाइडरों पे जो पेड़ लगाए 80% इनके पेड़ जीवित हैं। इन्होंने कहा, तो हमने कहा चलो। तो हमारे जो महेंद्र साहू जी खड़े हैं, उनसे हमसे कहा, तो हमने कहा हम अपनी माँ की स्मृति में 500 पेड़ लगाएंगे। और आपने भी कहा, तो आज हम उसी के उपलक्ष्य में हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान के द्वारा आज हम लोग अपनी माँ श्रीमती तुलसीबाई की स्मृति में यहाँ 500 पौधारोपण किया है, 500 पेड़ों का। और उसमें महेंद्र साहू जी ने भी, जो अब हमारे हंटर बीड़ी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने भी अपनी माता जी की स्मृति में यहाँ पौधारोपण में सहयोग किया। इसी के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और संस्था के ये सारे लोग, श्रीवास्तव जी हैं, खरे साहब हैं, राजपूत जी हैं और हमारे पुजारी जी हैं यहाँ के, तो सारे लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। तो हमारी सोच ये है कि अगर ये वन हो गया, पेड़ हो गए, तो हम लोगों का जीवन सुरक्षित है। जल जीवन है, वृक्ष जीवन है। इन्हीं उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ का। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। 4 साल तक बंधक बनाकर बलात्कार करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पीड़िता ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली इस पीड़िता के अनुसार उसे कुछ दबंग लोग 4 साल से बंधक बनाकर बलात्कार का शिकार बनाते रहे। किसी तरह वह दबंगों के चंगुल से छूट कर आई। 16 जून को उसने प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 21 जून को उसके 164 के तहत कलमबंद बयान भी हो गए, जिसमें उसने सारे आरोपियों के नाम बताए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ भारत वंशकार को छोड़कर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों में से एक बहुजन समाज पार्टी का नेता है और अब वह उसे राजीनामा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। क्या मामला है? मेरा भारत वंशकार मुझे 4 साल से बंधक
बनाए हुए था और उसमें से भारत बंद का तो सरकार के कप्तान साहब के से वो गिरफ्तार हो गया, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसके माँ बाप भाई समीम खान वो बहुजन समाज पार्टी का नेता है, इसीलिए वो बहुत बड़ा आदमी, वो गिरफ्तार, वो कह रहा है 2 लाख रुपए, खबर भिजवाइए 2 लाख रुपए ले लो, ये तो हम बहुजन पार्टी के नेता हैं, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं होगी, हमारा कुछ नहीं होगा। क्या किया था उसने? गंदा काम के भारत बंशकार भी करता था और ये समीम खान ने भी गंदा काम किया। और हमारा उसके माँ बाप हैं ये भाई बहन, माँ का नाम शांति देवी, बहन का नाम लाली देवी और भाई का नाम रवि बंशकार, बाप का नाम जगदीश बंशकार। अब ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, हमारा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, उन लोग को गिरफ्तार भी नहीं हुआ, बस भारत बंशकार ही हुआ है। अभी क्या कह रहा है बसपा नहीं का? झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी में आज श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के क्रिकेट ग्राउंड का आज चैलेंजर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। बुंदेलखंड क्रिकेट एकेडमी और केंद्रीय विद्यालय के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में बुंदेलखंड क्रिकेट एकेडमी की टीम ने जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बताते चले कि कोरोना संक्रमण के पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बीच में ही स्थगित कर दिया गया था। प्रतियोगिता में दोहरा शतक जमाने वाले उत्कर्ष अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तथा मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ क्रिकेटर ब्रजेंद्र यादव ने विजेता तथा उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए हैं। तो क्या कार्यक्रम था आपका यहाँ एलबी में? आज जिला क्रिकेट संघ से पंजीकृत चैलेंजर ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला बुंदेलखंड क्रिकेट एकेडमी और केंद्रीय विद्यालय टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें बुंदेलखंड क्रिकेट एकेडमी की टीम ने शानदार जीत दर्ज की और प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले उत्कर्ष अग्रवाल को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। और टीम कौन सी जीती सर? बुंदेलखंड क्रिकेट एकेडमी और केंद्रीय विद्यालय की टीम। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कोरोना काल में योगी सरकार पर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में करोड़ों का घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए आज आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता, जिला प्रभारी कैलाश कुशवाहा तथा जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद की सीबीआई जांच कराए जाने तथा तीसरी लहर की तैयारियों को ईमानदार अधिकारियों के हाथ में सौंपे जाने की मांग की है। सभी पत्रकारों को जय हिंद। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है। तो आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने खाई है कसम कि नए नए तरीकों से जनता के साथ घोटाला करेंगे हम। आज हम फिर से एक बार विफल हो गए। हम हर बार सोचते हैं कि अब इससे बड़ा घोटाला, अब इससे बड़ी बेईमानी योगी जी क्या ही जनता के साथ करेंगे, और फिर वो अचानक अपने गिरे हुए स्तर को और गिराने के लिए एक नया घोटाला कर लेते हैं। आज जब प्रदेश में, देश में, विश्व में सभी लोग तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, कोरोना से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं माननीय योगी जी उर्फ अजय विष्ट जी ये मौके तलाश रहे हैं कैसे आपदा में घोटाला करके अवसर किया जा सके। चाहे वो 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख का खरीदना हो, चाहे 14 लाख की RT-PCR मशीन 49 लाख में खरीदनी हो, और न जाने कितने ही चिकित्सीय उपकरण अधिक दामों पे खरीदने हो। योगी आदित्यनाथ जी ने साबित कर दिया है कि हम हर चीज में घोटाला करेंगे, चाहे राम मंदिर का ही मुद्दा क्यों ना हो। आज हम इन 3 सूत्रीय मांग जो हमने राज्यपाल महोदया को दी है, इसमें हमने मांग की है कि पहला, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की खरीदो फरोख्त में जो ये घोटाला हुआ है इसकी सीबीआई जांच हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि भविष्य में जो भी तैयारियां कोरोना के लिए हो रही हैं, चिकित्सा की जो भी तैयारियां हो रही हैं, वो बड़े वैज्ञानिकों, बड़े चिकित्सा अधिकारियों और ईमानदार लोगों के बीच में रख के की जाए। इस बात के लिए योगी जी तैयार रहें। अगर इस बात पर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश व्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जय भारत, जय बुंदेलखंड। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।